नमस्कार। हम सभी को घूमना फिरना बहुत पसंद है, बट टूरिज़्म इंडस्ट्री के अपने ही बहुत हैवी कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर उसे मेंटेन करने तक। आज हम आपको ऐसे रिजॉर्ट में लेके जाने वाले हैं जो आपको जोड़ता है इंडिया की रूट से, नेचर के पास ले जाता है। आइए घुमाते हैं इको टूरिज़्म की डेस्टिनेशन दिल्ली के बहुत ही पास, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दूर है। आइए घुमाते हैं। ये रिजॉर्ट 50 एकड़ तक फैला हुआ है और बहुत ही हरा भरा है। चलिए, हमने तो कर लिया इजी चेक इन कोविड के टाइम पर। यहाँ ज़्यादातर स्टाफ लोकल है और ये आपका स्टे बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदायक बनाने वाले हैं। यहाँ के सभी कमरे, दीवारें प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसमें मिट्टी, भूसा, नीम केक और काऊ डंग जैसी रॉ मटेरियल का यूज़ हुआ है। ये रिजॉर्ट सिर्फ इको फ्रेंडली, अर्थ फ्रेंडली तरीके से नहीं बना, बल्कि एक आर्ट म्यूजियम भी है। दिखाते हैं कैसे। यह है इस रिजॉर्ट का बहुत ही खूबसूरत रूम, राधा कृष्ण रूम। इसमें नारी शक्ति का वर्णन करते हुए कैसे श्री कृष्ण भगवान श्री राधा जी को आलता लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं तथा उनकी केश सज्जा करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। ये अद्भुत है। आपको यहाँ रहकर बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। और ये रूम सचमुच इस दुनिया का तो नहीं है। ये ट्रेडिशनल, फोक और ट्राइबल आर्ट आपको परफेक्ट बैकग्राउंड देते हैं सोशल मीडिया पिक्चर्स के लिए। राजस्थान की फड़ पेंटिंग हो, काली घाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल की, या मध्य प्रदेश की गोंड आर्ट, यहाँ पर सब तरह की आर्ट मिलेगी आपको। और हर कोना बहुत बहुत खूबसूरत है। ये पहली मंजिल है और यहाँ है पेड़ का तना। जी हाँ, ये पेड़ का तना नहीं, ये हरा भरा पेड़ है। और यहाँ पर आपको ये आम अलग अलग कमरों में मिल जाएंगे। ये बिल्डिंग पेड़ों के साथ बनाई गई है, पेड़ इसका हिस्सा है। यहाँ पर सिर्फ आर्ट का नहीं, अलग अलग वैदिक परंपराओं का भी इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग यंत्रा का इस्तेमाल है। ये है मेरा कमरा। यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग कम से कम करने के लिए बेड बना हुआ है मिट्टी का। ये रूम इतना ठंडा है अंदर से कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है और एसी जो इस रूम में है पर इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कमरे हैं जो अलग अलग थीम पर बने हैं, जैसे मछली की शादी, मड एंड मिरर आर्ट रूम। और ये सब बहुत 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 सुंदर है। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी आँखें बस भर गई हैं। अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए यहाँ पर किसी भी रूम में टीवी नहीं है और ना ही है फ्रिज। पर हाँ, आप अपना समय बिता सकते हैं बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में। और इसके लिए यहाँ पर ट्रेनर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज़ में।
ये एक्टिविटीज़ दिखने में तो बहुत ही सिंपल लग रही हैं, बट ये बहुत ही चैलेंजिंग है, थोड़ा टफ है, बट येस विद राइट टेक्निक एंड राइट गाइडेंस वी वर एबल टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये टेक्निक रखी है, डाउन रहेगा आपका, ठीक है ना, और इस तरीके से ध्यान रखें और ड्रैग नहीं करना। हाँ, इस स्टेज आपके लिए ज्यादा है, जंप करो। यस, आपके आगे जल्दी हो, अगर आपने इसके सेंटर में रखा, ये मोमेंटम तोड़ देता है ना, वो अच्छी बैंड होता है, तो ये कहेगा मत कर। ठीक है, ये हाइट है, ट्रैक करना है। अब इस कंडीशन में आपने कंटिन्यू इसके कांटेक्ट में रहना दोनों, ठीक है। जैसे आप ट्रैक करेंगे आप इजी फॉर्मेट में आगे जाते जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने फीट उठाए, ये इस तरीके से फीट उठा, तो आपने कंटिन्यूअसली इसको ट्रैक कर। मैं आपको वहां दिखा देता हूँ उतरना कैसे लाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, ये जो रेड वाला बॉक्स है, ये इसको आराम से यहाँ इसके वेट डाला और जंप नहीं करनी, इजीली उतर। तो यहाँ पर वीडियो गेम नहीं, एक्चुअल गेम, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। अब यहाँ खेला गया क्रिकेट मैच और ये विकेट चली गई, अगला बैट्समैन तैयार है। गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट इक्विपमेंट, बैडमिंटन, स्विमिंग कॉस्ट्यूम और इंडोर गेम्स भी। आप एक छोटा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट कराकर आप ये सभी गेम के इक्विपमेंट्स ले सकते हैं और यहाँ पर खेल सकते हैं। यहाँ के ओनर देवेंद्र जी का कहना है कि वो यहाँ पर रात को रात की तरह ही रहने देना चाहते थे। यहाँ पर आपको मोतिया के फूल और रात रानी के फूलों की खुशबू आएगी और लाइट बहुत ही धीमी है, कोई भी चुभने वाली लाइट यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर रात को दिन बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं की गई है। पर फिर भी रात को आप बैडमिंटन कोर्ट में जाकर बैडमिंटन तो खेल ही सकते हैं। और टेबल टेनिस भी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में T20 फाइनल मैच हमने देखा इस गोल घर में, जिसका फर्नीचर बना है मिट्टी से। अब हम जा रहे हैं ट्रैक्टर राइड में ऑर्गेनिक फार्म देखने के लिए, जहां से इस रिजॉर्ट का खाना पीना सभी तरह की सब्जियां और ग्रेन्स आते हैं। अगर आप पास्ता और पिज़्ज़ा लवर हैं तो ये खाना तो आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम देसी खाना, मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी और हांडी में बना हुआ खाना, और जिसे परोसा भी मिट्टी के बर्तनों में जाता है, साग गुड़ के साथ और घी लगाकर। मज़ा ही आ गया। शाम को सर्व किए गए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सी जगह है। ये है MD ऑफिस, जहाँ पर होटल की मीटिंग्स होती हैं। ये रूम मडर्न मिरर आर्ट से बना है। इस रूम के बीच में पेड़ है जो इसका हिस्सा है, और इसके अलावा इवन इसके पेंट करने के लिए भी
नेचुरल पेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। जानते हैं इस रिजॉर्ट के बारे में और भी। Sujeevan has been developed on the concept of back to roots, back to nature. Our endeavor is to take you as close to nature as possible by offering you food which is most of it homegrown, organically cultivated, and traditionally prepared. When we say no chemicals are used, and similarly, traditionally means chapatis are done chula, chutney is done on silbatta, kadhi or the vegetables are done on earthen vessels. So the food would give you very different taste than what you get from pressure cooker. Similarly, to live, we offer you mud houses which remain naturally cool during summer and warm during winter. Each room is designed differently. No two rooms are alike. In each room, we are trying to promote Indian folk art, which has been forgotten. We have Madhubani art, from Bihar, or we have Kalighatti art from Kolkata or Gujarat, Lipan art, that is mud and mirror work art. So like all the Fud paintings from Jaipur, Rajasthan. So these all different states are being used as a theme and depicted in these rooms. We also have a herbal garden where we grow organically herb medicinal plants like Safed Musli, Ashwagandha, Brahmi, Harar, Baheda, Amla, whole lot of varieties. There are about 100 varieties which we have in this herbal garden, which we show and educate people how these are used. And we have some of the very rare plants also, like Krishnadona or Ginkgo biloba or very Rakt Chandan, like that. For children, we promote that they should be playing instead of the modern games. They should play in mud, and we give them the sand pits. We teach them how to play gilli danda, how to play kabaddi or rassakashi, etc., which they have not heard about it. They have never played. Conservation part, we employed local labor. We have trained them because we very strongly feel if we do not give them employment, who else will do? We also train them and they stay with us and they develop stakes. So our benefit is that they don't leave us. We have people, the boys living for last 15 years, 20 years. Water conservation, we have a big pond made out for direct water charging to the ground. All these trees which require water, they have a regulator fitted in their roots, which releases water according to the requirement of the plant. That way, we do not waste water, it reaches the roots, and which helps in conserving the water. We have solar power. With the solar, for smaller requirements, like when there is nobody in the farm and we need for lighting, we use it. Of course, for the guests are there, we have to depend on the electricity because that requirement is very large. We are trying to make it as eco-friendly as possible and give you a feel of back to roots, back to nature. You cannot compare us with city hotels. Those who are looking for that kind of accommodation, they would not enjoy it here. So we say, who want a different experience, please come here. अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सीक्रेट जगह जो डीजे रूम के ऊपर है। ये इको रूफ है। जी हाँ, ये छत पर घास है जो नीचे बिल्डिंग का टेम्परेचर कम रखती है और साउंड बाहर ना आए, ऐसा भी इसका काम है।
यहाँ पर एकदम जंगल वाली फील आने वाली है आपको, और ये परफेक्ट प्रपोजल प्लेस है। और अगर आप अपनी एनिवर्सरी या एक डेट नाइट या कैंडल नाइट डिनर करना चाहते हैं, यहाँ के आसपास कुछ रेयर प्लांट लगाए गए हैं, जैसे कि ये वाइट कोरेजिया। ये पेड़ दिल्ली में सिर्फ 4 हैं, एक राष्ट्रपति भवन में, एक चिराग दिल्ली में, एक यहाँ और एक जिसका पता नहीं। ये दिल्ली में सिर्फ 4 ही हैं। इस फार्म में रैबिट, डक्स, रूस्टर्स, काऊ, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। और मिलिए, ये है पीकू। यस, ये पीकॉक बेबी है और ये धूप सेक रहा है। और ये शिवांश है, ये भी धूप सेक रहा है। अब चलते हैं ऑर्गेनिक गार्डन, हर्ब गार्डन की तरफ। So this is first plant. I have sanitized my hand. You can smell it. So this one is lemongrass. As you know, green tea में lemon tea, lemon ginger tea, हम सुबह सुबह इसको पी सकते हैं। तो we actually use for our room essence, in our diffuser, in our room spray and everything we use these। इसका एसेंस निकालते हैं हम, उसको स्टोर करते हैं, दैन डिफ्यूज़र में उसका यूज़ करते हैं फ्रेगरेंस। सेकंड इज़ पामरोज़ा। इस सबका सीज़न इस वक्त ना मतलब कटने वाला है, तो सबको काट के हमने अब इसका एसेंस निकालने के लिए भेज दिया है। तो सेकंड इज़ पामरोज़ा। ये हम विंटर्स में यूज़ करते हैं रूम एसेंस में, क्योंकि ये बॉडी को गर्म रखता है। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बॉडी को गर्म रखती है। तो अब जो यूज़ होगा सारा वो पामरोज़ा होगा। तो ये पामरोज़ा है। थर्ड वन इज़ खस। जनरली ये समर टाइम में यूज़ होता है। दिस वन मैम जो कटा हुआ है, तो इसमें सीड्स आते हैं। जो आप खस सिरप पीते हैं ग्रीन कलर का, जो ठंडाई बनती है गर्मियों में, वो इसी से बनती है। और इसकी जो घास है वो अगर आप अपनी छत पे, मतलब पहले जो झोपड़ी होती थी, हट्स होती थी, वो उसके ऊपर लगाया जाता था ताकि वो ठंडा रहता था घर, उसकी वजह से। तो हम उसका भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे विंडो के ऊपर जो शेड्स हैं वो हम इससे ही बनाते हैं। तो जो धूप का रिफ्लेक्शन होता है वो कम होता है, और ये एयर प्योरीफायर का भी काम। तो इस प्लांट में थोड़ा सा गैसिंग है। यू हैव टू गैस द प्रोडक्ट नेम विच यू यूज़ इन डेली रूटीन। आई थिंक यू कैन डू, आप रोज़ इसको यूज़ करते होंगे। क्लू, जब आप बाहर जाते हैं तो लेमन, नॉट लेमन, परफ्यूम्स में होता है। इज देयर नो मॉस्किटो इन योर होम और सराउंडिंग? मॉस्किटो, यस यस यस। दिस सिट्रोनेला प्लांट यूज इन मॉस्किटो रेपेलेंट, स्पेशली ओडोमॉस में सूंगा। ये भी सर, ये ट्री है जो ये साउथ इंडिया में होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मतलब ये केवल रेन वाटर में ही रहता है। तो आपको गैस आप कर सकते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग इसकी फ्रेगरेंस है। जनरली आप जो यूकेलिप्टस वाला होता है, लाइक उसके जैसा है, लेकिन दिस इज़ कैम्फर, कपूर का पेड़ है। तो ये 12 महीने ऐसे ही ग्रीन रहता है, 12 मंथ तक। ये इसमें कभी भी जितने पत्ते झड़ते हैं उतने ही आ जाते हैं, तो ये हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा। तो इसके लिए भी रेन वाटर ही चाहिए। दिस वन इज जट्रोपा। इसके फ्रूट से बायोडीज़ल बनता है। ये फ्रूट्स हैं इसके, ये और बड़े होते हैं अभी, तो इससे बायोडीज़ल बनता है। ये है सर्पगन। अर्लियर डेज में जो सपेरे जो सांप पकड़ते थे, या तो किसी को बाइट करता था सांप, तो ये एंटी वेनम के लिए यूज़ होता है। एंटी वेनम यूज़ होता है। तो ये जो रेड बेरीज़ है, इनको वो अपनी तरीके से या तो उस पर अप्लाई करते थे या उसका कुछ बनाते थे, जिससे वो पॉइज़न को कम करता है। काली मेहंदी, काली मेहंदी जनरली आपने मेहंदी का जो प्लांट देखा होगा वो उसकी हाइट इतनी होती है। ये काली मेहंदी है, ये थोड़ी बड़ी होती है और ज़्यादा
अच्छी तरह से इसमें कलर आता है। हमारे 70% स्पाइसेस भी हम यहीं पे उगाते हैं। कुछ स्पाइसेस जैसे सीजनल होते हैं, वो एक सीज़न के बाद हम निकाल के उसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि उनमें से हल्दी, टर्मरिक आपके लेफ्ट हैंड पे है, तो ये अभी हो जाएगी, तो ये रूट्स में होती है। दिस वन, ये सारे हल्दी हैं, तो ये रूट में होती हैं। तो जब ये पक जाएंगे तो हम निकाल के इनको पाउडर बना के या सूखा रख के इसको रखते हैं। सेकंड इज़ ये है ग्रीन कार्डेमम, छोटी इलायची, और ये बड़ी इलायची, ये दो। हाँ जी, ये बेल का ट्री है जिसका शरबत बनता है गर्मियों में, बेल पत्र जो बोलते हैं। तुलसी, यहाँ पे दोनों 3 तरह की तुलसी है, रामा श्यामा। ये रीठा का पेड़ है, रीठा शिकाकाई जो होता है, ये उसका पेड़ है, इसमें वो आते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है फॉर मेडिसिनल पर्पस। ये कफ को क्योर करता है, इट्स कॉल्ड काला बांसा। तो इसके जो येलो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कफ को क्योर करने के लिए स्पेशली, बट ये कोल्ड में भी काम आता है और फीवर में भी काम आता है, स्पेशली कफ के लिए। दिस इज़ मोस्ट पॉपुलर प्लांट नाउ दीज डेज बिकॉज ऑफ मिस्टर बाबा रामदेव। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है, अश्वगंधा। उनको जहाँ पे कुछ नहीं मिलता वहाँ पे दिस वन, ये सारे अश्वगंधा। तो मेनली इसका इसकी जो लकड़ी है वो नीज पेन, अर्थराइटिस मतलब बोन से संबंधित रोगों में काम आती है, और इसकी जो लीव्स हैं इम्यूनिटी बूस्टर में काम आती है। इसका पाउडर के साथ है ये शतावर इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। पहले के रोज़ लोग लेते थे, स्पेशली आफ्टर बेबी मदर को दिया जाता है। पहले लड्डू बनते थे तो उसमें शतावर मिलाते थे, अच्छी रिकवरी होती है और फीडिंग में हेल्प होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेपर यू हैव सीन? ब्लैक एंड वाइट जनरली, वी हैव पिंक पेपर विद अस। तो ये है पिंक पेपर। अभी इसका सीज़न नहीं है, लेकिन एक आध दो तो इसका सीज़न है नहीं तो अभी तक। इस रिजॉर्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर एनर्जी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश के पानी को जमा किया जाता है। आई होप यू लाइक दिस डेस्टिनेशन, और आप भी आएंगे यहाँ पर और इन्हें इनकरेज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। नमस्कार।